जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर जो 50 रुपए से सस्ते हैं। इस समय गिरे हुए हैं 52 वीक लो के आसपास है। लेकिन कभी समय होता था कि ये शेयर भी 52 वीक लो के आसपास होता था। एक दूसरा शेयर और है जो 52 वीक लो के आसपास होता था, लेकिन आज 52 वीक हाई पर है। तो सीखने वाली क्या बात होती है कि अगर मजबूत कंपनी गिरावट पे आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वे शेयर भागेंगे ही। पहले भी मैंने ये नहीं बोला था कि ये शेयर भागेगा ही, लेकिन हाँ, मजबूत शेयर में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, आप देख सकते हैं 52 वीक लो कितना था इसका, 68 रुपीज। अभी कितना मारा इसने, 129। तो समझ लीजिए कितना शानदार पैसा इसने बना के दिया है। मार्केट कैप भी इसका देख सकते हैं आप, 4900 करोड़ का है। जमुना ऑटो का पर्टिकुलर फील्ड जिसमें ये काम करती है, जो ये प्रोडक्ट बनाती है ऑटो सेक्टर के, उसमें इसका 60% का मार्केट शेयर है। जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनी, जबरदस्त। देखिए गिरावट के बाद आप देख सकते हैं कि पहले ये गिरा था, यहां से यहीं के आसपास ही शेयर होता था। 132 रुपए से गिरते गिरते शेयर पहुंच गया 74 रुपए तक। उससे पहले देखिए कितना सस्ता था। उसके बाद जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनी, उसके बाद फिर गिरावट हुई, और उसके बाद देखिए जबरदस्त तेजी। तो क्या सीख मिली है कि बड़ी बड़ी गिरावटें तो होंगी, लेकिन शेयर के अंदर अगर जान है, पोटेंशियल है, आपकी स्टडी ठीक है, तो रिवर्स भी इसी तरीके से हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई शेयर है 130 रुपए का और वो गिरते गिरते पहुंच गया 68 रुपए, तो फिर दोबारा 130 नहीं आ सकता। आ सकता है, यही स्टॉक मार्केट के अंदर चलता है। तो गिरावटें कभी भी खराब नहीं है। खराब क्या होती है, हमारी स्टडी। ठीक है, तो इस शेयर के बारे में स्टडी कई बार मैंने जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कई बार दी है। तो उसके बारे में तो ऑलरेडी आपको मालूम है। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूं जिसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया, और वो भी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। दोस्तों, शेयर का नाम है गुजरात पीपापा पोर्ट लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं, 185 रुपए का भाव है। ठीक है, लेकिन एक साल पहले कितने का होता था, 122 रुपए का शेयर होता था। जबरदस्त 199 200 रुपए तक मार दिया इसने। ठीक है, तो इस शेयर की भी अगर हम देखेंगे, स्टडी यही है कि शेयर नीचे से 72 रुपए से सीधा जाता है 225, उसके बाद गिरावट, और उसके बाद धीरे धीरे तेजी। तो अभी जो हाई इसने बनाया था 229 रुपए का, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखते हैं कि क्या उसको पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जमुना ऑटो का तो मार्केट कैप कम है, इसका 8,900 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों ही छोटे शेयर थे, अच्छा खासी गिरावट इनके अंदर हुई थी। तो कुछ ने फायदा उठाया, कुछ ने फायदा नहीं उठाया। चलिए, ऐसे ही दो शेयर जो आज की डेट में 52 वीक लो के आसपास हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें। ठीक है, कभी भी दिक्कतें कंपनी के अंदर आ जाती हैं, वो आपको ही झेलना है। आप स्टडी कीजिए, इसलिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले जबरदस्त करें, और खरीदने के बाद भी आपको लगातार उनके ऊपर स्टडी करनी है। चलिए दोस्तों, पहला शेयर यहाँ पर होगा इन्फीव्यू एवेन्यूज लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 16.57 रुपीस के आसपास का है। एक महीने के अंदर देखिए कितनी बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है। 6 महीने के अंदर देखिए बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है। 40 रुपए के आसपास था, आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट इसके अंदर है। पहले ये भी शेयर सस्ता था, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनाई इसने। तो लगभग 40 रुपए के आसपास थोड़ा सा प्राइस इसके अंदर एडजस्ट हुआ है राइट इशू की वजह से। ठीक है, तो राइट इशू में कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कमाई की है, और कंपनी आगे बढ़ रही है। और कंपनी अपना नाम भी चेंज करने वाली है। थोड़े दिन बाद इस कंपनी का नाम भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। क्या नाम होगा उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। छोटी कंपनी है इन्फीवी एवेन्यूज, 4,600 करोड़ का मार्केट कैप। एक साल पहले 1,017 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,070 करोड़, उसके बाद 1,161 करोड़, उसके बाद 1,280 करोड़, उसके बाद 1,965 करोड़। आप कहेंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये शेयर के अंदर तेजी नहीं बनी। राइट इशू की वजह से सारा कुछ देखने को मिला है, गिरावट जो देखने को मिली है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए रिजल्ट अच्छे ही आए हैं, हो सकता है आगे भी अच्छे आ जाएँ। आगे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, खराब आते हैं तो फिर खराब देखने को मिलेगा। मालूम नहीं कैसे रिजल्ट आएँगे, फिलहाल अभी तक तो अच्छे हैं। 64 करोड़, उसके बाद 55 करोड़, उसके बाद 58 करोड़, अभी देखेंगे 68 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो सब कुछ ओके ही है इस कंपनी के अंदर। आप देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। देखिए 79 करोड़ का इस कंपनी पे कर्ज है, और 3,855 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स है। और टोटल एसेट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,214 करोड़ के हैं। ठीक है, तो कोई घबराने और डरने वाली तो बात नहीं है। आप देखते हैं आगे
क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का काम में कोई कमी नहीं है। देखिए पेमेंट का काम है, बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं, आप जो पेमेंट करते हैं वैसे ही नहीं होता है। एक बीच में मीडिएटर होता है, जिसके पास पैसा जाता है वो तो होता है, जिसके अकाउंट से पैसा निकलता है वो होता है। बीच में सेफली पैसे को पहुंचाना जिसका काम होता है वो ये कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्फीबी एवेन्यूज आने वाले टाइम में रीब्रांड एवेन्यू, यहाँ पर देखेंगे एवेन्यूज AI के नाम से यहाँ पर कंपनी का नाम होता हुआ नजर आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग की अगर बात यहाँ पर करते हैं, अगला शेयर यहाँ पर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए 46 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। इसने भी जो लो बनाया है काफ़ी नीचे की तरफ गया है ये लो, देखिए तो 44 रुपये के आसपास ये शेयर नीचे की साइड में गया था, 40 रुपये के आसपास। उसके बाद से देखिए अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी बनी है। अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई थी, 50 रुपये फिर गिरावट हो गई है, ठीक है। तो नीचे की साइड में गिरावट, तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, ये सिलसिला भी इस कंपनी के अंदर जारी है। मदरसन सुमी वायरिंग, कमाल की बात ये है कि जो पर्टिकुलर फील्ड जिसमें कंपनी काम करती है 40% का मार्केट शेयर रखती है। कितना? 40% का मार्केट शेयर रखती है। तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल काफ़ी है। तो हो सकता है आपका अच्छा पैसा यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा कंपनी का। मार्केट कैप ज़रूर देखना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग मार्केट कैप नहीं देखते हैं। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। अब देखते हैं आगे क्या कमाल दिखा पाती है। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, जान है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। और कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों 31,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 31,000 करोड़ का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच लें कि 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप ही होगा। छोटी है, छोटी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होती है। बहुत लोग गलती करते हैं, अगर ये आपकी भी ये गलती है कि 50 रुपये का छोटा है, 10 रुपये का छोटा है, समझ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए ये कितने का शेयर है इस समय? 45 रुपये का, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि यस बैंक कितने का? 20 रुपये का। तो कौन बड़ा हुआ? आप कहेंगे ये बड़ा हुआ। नहीं, कौन हुआ बड़ा हुआ? यस बैंक। उसका मार्केट कैप देख के मुझे बताइए कितने का है। चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया। एक साल पहले देखेंगे मदरसन सुमी वायरिंग 2326 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2300 करोड़, उसके बाद 2500 करोड़, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2400 करोड़, अभी देखेंगे 2700 करोड़। आप देखेंगे कि कंपनी के अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है इसके अंदर भी और इन्फीबी एवेन्यूज़ के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, बढ़िया है। रेवेन्यू बढ़िया हो गया तो नेट प्रॉफिट भी 165 करोड़ का, उससे पहले 143 था, 165, उससे पहले 140 करोड़, उससे पहले देखेंगे 152 करोड़। तो परफॉर्मेंस में तो मुझे कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अब देखना है कि आगे इस कंपनी के अंदर किस तरीके की पोजीशन देखने को मिलती है बड़े प्लेयर की, वो किस तरीके से इसके अंदर। देखिए सबसे पहले देखना ये है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ काम यहाँ पर नहीं होने वाला। जब तेजी बनेगी ना तो रुकेगी नहीं। अशोक लीलैंड को हर कोई बेकार बता रहा था, उसके बाद तेजी बननी शुरू हुई। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को कोई खरीदने वाला नहीं था, सब पीछे हट गए थे, ठीक है ना। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जैसे ही रिजल्ट अच्छे आने वाले, देखिए कहाँ पहुंच गया। आरबीएल बैंक को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था, 150 रुपये। आज की डेट में देखिए कहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से जोमेटो जिसका नाम इटरनल है, 50-60 रुपये में कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद उनके अंदर क्या हुआ है वो देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर ही ऐसा करेंगे। मजबूत काम अगर है तो आज नहीं तो कल शेयर भाग ही जाएगा। धन्यवाद।